नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने देखा होगा कि जयशंकर जी रिसेंट पिछले 4-5 दिनों में बहुत कंट्रीज में जाकर आए हैं और एक ऐसी मूव है जहां पर नई गेम उन्होंने शुरू कर दी। 7,000 किलोमीटर की गेम है और ये समझने की जरूरत है कि इसके अंदर हमने अफगानिस्तान को जोड़ा कैसे है। अब आप बोलेंगे यार मीटिंग तो हुई है कतर में, मीटिंग हुई है रशिया में, मीटिंग हुई है एससीओ की समिट में उन्होंने संबोधन किया है। यही ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल चेस मूव्स होती हैं जो 2025 में आपको अभी दिखाई देगी। सभी डिस्ट्रैक्टेड है। कभी हम बांग्लादेश के ऊपर बात कर रहे हैं, कभी हम किसी और कंट्री के बारे में बात करते हैं, और जब हम किसी तरक्की की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि तरक्की में हम कैसे कैसे डॉट्स को जोड़ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्युलर हिंदू यहाँ पे आके कमेंट्स डालता है, और सर हो तो कुछ रहा नहीं, और पीओ के तो लिया नहीं, और हमने जो है वो ऑक्साइजन तो लिया नहीं। मतलब कि जो हो रहा है उसके ऊपर वाहवाही नहीं है, और जो नहीं हुआ उसके ऊपर रोना और धोना है। भाई कांग्रेस को कभी पूछ लेते कि भैया आपने दिया क्यों। अब उनको पूछना नहीं और इधर छोड़ना नहीं। चलिए सेक्युलर हिंदुओं को छोड़ते हैं, अभी इंसानों की बात करते हैं। जयशंकर जी रिसेंट डिप्लोमेटिक उन्होंने एंगेजमेंट्स करी हैं मॉस्को से लेकर दोहा तक, और ये कुछ भी रैंडम नहीं था, एक कैलकुलेटिव मास्टर प्लान है। और सेंटर में है अफगानिस्तान और चाबहार पोर्ट। ये वहां से एक ऐसा ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं जो जहां पर हम एशिया का या सेंट्रल एशिया का पूरा कनेक्टिविटी को रीशेप कर रहे हैं। बट इस कैलकुलेशन में कभी भी अफगानिस्तान नहीं था, इसलिए ये जो पूरी राइड है ये वाइल्ड होने वाली है। तभी मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था आपके लिए। आपको याद होगा कि गाजा का जो प्लान है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, वही प्लान पीओके के लिए दे दिया। आपको पूरा लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। जैसे इजराइल आधा गाजा वो ले गया, वहां पे बाजा बजाया, आधा ले गया, और वहां से सभी को बाहर निकलो, ये सारे हमास के जानवर, उनको बाहर निकाल दिया गया। वही प्लान बाकी जगह भी हो रहा है। बट उससे पहले जमीन को वापस लेना वो एक पार्ट है। अब तो सीडीएस ने बोल दिया कि द लैंड इज द ओनली करेंसी ऑफ विक्ट्री, यानी कि इंडिकेशन दे दिया अब जमीन वापस होगी। लेकिन जमीन के साथ साथ ट्रेड के जो डायनामिक्स है उसको भी मेंटेन रखना जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट लैंड ओनली। इसलिए ऑक्साइजन एक अलग चीज है, लेकिन चाइना से जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। एक अगली वीडियो आप उस पर देखेंगे, मजा आ जाएगा कि ट्रेड भी चल रहा है, लैंड की बात भी हो रही है, और उसके बाद जो जयशंकर जी ने अभी किया वो भी ट्रेड की बात है, लैंड की बात भी है। नवंबर 2025 जयशंकर जी जाते हैं मॉस्को में पुतिन से मीटिंग होती है। उसके बाद जो कतर के अमीर हैं दोहा में, उनसे पहले उनसे मीटिंग होती है, और फिर एससीओ की समिट को एड्रेस किया जाता है। बातें होती हैं 3: एनर्जी, टेररिज्म एंड ट्रेड। अब ये 3 जो चीजें हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं डिस्कस करेगा। दोस्तों छोड़ दीजिए, ये बेकार के हमारा इंडियन मीडिया है। हर सिंगल मीटिंग, हर सिंगल हैंडशेक जो किया गया वो कनेक्ट करता है एक स्ट्रेटेजिक थ्रेड के साथ। वो थ्रेड है हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। लेकिन उसको करने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी आएगी कहां से? क्योंकि आपके वो ईरान से शुरू होता है, ईरान हमेशा ही खतरे में है। उधर से पाकिस्तान वो कभी भी आपको काम नहीं करने देगा, इसलिए अफगानिस्तान को बीच में डाला गया। अब ये सिर्फ पार्ट ऑफ द प्लान नहीं है, यही प्लान है कि अफगानिस्तान जब बीच में आएगा तो कोई और बीच में तंग नहीं करेगा आपको, क्योंकि अफगानियों से सारे डरते हैं। यहां तक अमेरिका डरता है यार, रशिया डरता है, पाकिस्तान क्या चीज है। अब आते हैं चाबहार के ऊपर। शुरुआत करते हैं चाबहार पोर्ट से जो ईरान के अंदर है। भारत ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करे, ये आपको मालूम है। अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट हमारे कब्जे में है, हम ऑपरेट कर रहे हैं। और इसलिए यूएसए ने रिसेंटली हमें ग्रांट भी किया है 6 मंथ का और वेवर, यानी कि ये बढ़ता ही रहेगा। ये कभी भी हमारे ऊपर जो सैंक्शंस है उसकी तलवार हमारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि वॉशिंगटन को मालूम है हम क्या कर रहे हैं। चाबहार जहां से गुड्स फ्लो होती हैं टू सेंट्रल एशिया बट थ्रू अफगानिस्तान, यहीं पर हमने गेम पूरी चेंज कर दी। आपको याद होगा कि वहां पर एक दिलाराम हाईवे है, नाम में ही दिल और राम है। आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर आगे क्या होगा। अब वहां पे जो रोड है वो हमने बनाई 2009 में, जो चाबहार से अफगानिस्तान तक जाती है, एंड इट क्रॉसेस थ्रू हार्ट ऑफ अफगानिस्तान। और ये जगह है हेरात है अफगानिस्तान का ट्रेड का हब, और वहां से स्ट्रेट वे वो जाती है तुर्कमेनिस्तान थ्रू रेल नेटवर्क, और वहां से रशिया तक। एंड दिस इज वेयर इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग कि भारत ने अभी
अभी अभी भारत को जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने जो बागराम का एयरबेस हमें कंट्रोल करने के लिए दे दिया, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नहीं दिया है, ये दिया है सिक्योरिटी के लिए कि अफगानिस्तान को सिक्योरिटी चाहिए, एयर पावर चाहिए, हम दे रहे हैं। अफगानिस्तान बदले में हमारा जो ये पूरा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको प्रोटेक्शन देने में हमारी मदद करेगा। ये गिव एंड टेक है जियो पॉलिटिक्स पे। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भीख मांगते रहो, पैसे किसी के वापस करने नहीं है। जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती। इसलिए हमें भी एक सेफ पैसेज चाहिए था भारत से सॉरी भारत से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, मॉस्को, कि भारत के गुड्स मॉस्को तक पहुंच सके। उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, एक सेफ पैसेज चाहिए। दोस्तों, ये सारे जो काम हो रहे हैं ये चैरिटी नहीं है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का काम हो रहा है। अफगानिस्तान को सिक्योरिटी चाहिए, हम दे रहे हैं। वी आर गिविंग देम एयर पावर ताकि वहां पर स्पेस स्टेबिलिटी आए। ऑलरेडी जो ड्रग्स का बिजनेस था हमने खत्म करवा दिया, वीट उग रहा है वहां पर, और हमें अनइंटरप्टेड ट्रेड के रूट्स चाहिए थे, वो हमें मिल रहे हैं। क्लासिक विन विन पोजीशन। किसी ने सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान को इक्वेशन में अंदर डालकर हम पूरी इक्वेशन को सेव भी कर लेंगे और इक्वेशन को चेंज भी कर लेंगे। अब अफगानिस्तान ने क्या किया, हैरान करने वाली बात है। पहली बात, मुझे पहली बार पता लगा कि अफगानिस्तान के पास एक एयरलाइंस है, आरियाना एयरलाइंस उसका नाम है। नवंबर 16, आरियाना अफगान एयरलाइंस, उन्होंने काम किया कि जो कार्गो, जो उनके पास कार्गो प्लेन भी है, जो कार्गो भारत जाएगा उसका उन्होंने रेट कम कर दिया। $1, 90 रुपए पर किलोग्राम। कोई भी सामान अफगानिस्तान से जो भारत जाएगा उसका $1 खर्च आएगा। उस पर आएगा क्या, फ्रूट्स, सैफरन, ड्राई फ्रूट्स जो अफगानिस्तान के पास है। ये जो रेट था ये $2.5-3 से ज़्यादा था, $1 कर दिया है। नाउ आप सोच के देखिए ये सडन डिस्काउंट दिया क्यों। पहली बात, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को अफगानिस्तान के साथ क्लोज कर दिया है। $1500 मिलियन का धंधा होता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ब्लॉक हो गया। तो अब अफगानिस्तान क्या कर रहा है, उन्होंने ये एयर फ्रेट को कम किया भारत के लिए ताकि डायरेक्ट फ्लाइट्स काबुल से दिल्ली तक पहुंचनी शुरू हो जाए, और 500 टन से ज़्यादा सामान वो हर महीने भारत आएगा अफगानिस्तान से। यानी कि अफगानिस्तान से अब आएंगे, पोमीग्रेनेट आएगा, सैफरन आएगा, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। लेकिन अफगानिस्तान को हमारे उसके बदले मिलेगा क्या, 3 चीज़ें। मेडिसिन, उनको मशीनरी चाहिए वो मिलेगी, प्लस सिक्योरिटी। और इसके बदले में आईमैक जो हमारा है या हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसकी सिक्योरिटी हमें मिलती है। कोई पाकिस्तान बीच में आने की जरूरत नहीं है, किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री लाइफलाइन अफगानिस्तान की जुड़ गई भारत के साथ। दोस्तों, अब ये है प्लान जिसके लिए आपकी मीटिंग हुई है कतर में, रशिया में, सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान से बात चल रही है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं कि जो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये रन करता है 7200 किलोमीटर का रास्ता, मुंबई से मॉस्को तक निकलेगा थ्रू ईरान, अफगानिस्तान, कैस्पियन सी एंड देन टू रशिया। हमारा जो ट्रांजिट टाइम है अभी कभी 50 कभी 60 दिन लगते हैं, क्योंकि सारे रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं। रास्ता कौन सा, रेड सी का, सुएज कनाल का। वो जो 50-60 दिन में सामान पहुंचता है रशिया से वो 25 दिन में पहुंचेगा। और जो हमारा फ्रेट रूट है उसकी जो कॉस्ट है वो 40% चीपर होती है। इसलिए अफगानिस्तान का बीच में आना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हमने क्या किया, बड़ा सिंपल, अफगानिस्तान का जो ट्रेड रूट है, हार्ट जिसको हेरात बोलते हो, ऐसे तो हार्ट होना चाहिए, वो चाबहार से हमने हेरात को जोड़ दिया। और फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान से रेल रूट कजाकिस्तान, रशियन मार्केट स्ट्रेट। कोई रेड सी के अंदर जो ये पायरेट्स हैं, ये हाउतीज की मिसाइल कभी अटैक हो गई, कभी सुएज कनाल में बॉटलनेक आ गया, कभी ईरान के ऊपर अटैक आ गया तो ईरान का सारा ट्रेड रूट वो ब्लॉक हो जाता है। कुछ नहीं, हमने सप्लाई चेन को करने के लिए एक फोर्ट्रेस, एक ऐसा किला बना दिया जिसको तोड़ना मुश्किल है। इसलिए जयशंकर बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे से वो हर कंट्री को जा रहे हैं, और हर मीटिंग जो जयशंकर जी ले रहे हैं वो कॉरिडोर को लॉक करते जा रहे हैं कंट्री बाय कंट्री। अब पुतिन भारत में भी आ रहे हैं। पुतिन भी चाहते हैं कि जो रशिया का जो एंड पॉइंट है वो भारत है, वो उसका ट्रेड रूट सिक्योर हो जाए। कतर है तो कतर से एनर्जी की सप्लाई है, उसको भी हमने इस जर्नी के साथ जोड़ दिया। एससीओ की समिट है तो वहां पर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, हमने उनको बोल दिया तुम्हारा सामान हम खरीदने को तैयार हैं, इसी ट्रेड रूट से भारत भी लेकर आएंगे।
बहुत कोऑर्डिनेटेड वे से ये 5-6 मीटिंग्स हो रही हैं। अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये दिमाग कहाँ से लेके आते हैं जयशंकर जी, क्योंकि उनके दिमाग में बिगर पिक्चर है। अब थोड़ा सा जो डॉट्स हैं उसको जोड़ कर देखिए। रिसेंटली भारत ने एलपीजी की डील करी अमेरिका के साथ नवंबर 17 को। 2.2 मिलियन मैट्रिक टन्स हमने लेने हैं अमेरिका से, टेक्सास और लुजियाना से। हो गया लुजियाना, तो मुझे कई बार ऐसा समझ आता है जैसे कि लुधियाना हो, ये है लुजियाना। अब जो ये इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमने गैस खरीदनी है अमेरिका से, इसका मतलब है हम आहिस्ता आहिस्ता जो डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, जो वॉलेटाइल मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वहाँ से। इसलिए कतर को अपने साथ जोड़ना जरूरी था कि कुछ ऑयल तो कुछ गैस तुम्हारे से खरीद रहे हैं, कुछ हम अमेरिका से खरीदेंगे, और जो तेल खरीदना है या गैस हम खरीद रहे थे रशिया से, उसको कम कर दिया, लेकिन रशिया से तेल बंद नहीं किया। यानी कि हमने अपने रिलेशंस को वॉशिंगटन के साथ और स्ट्रांग कर लिया, कतर के साथ भी ऑल्टरनेट रूट बना लिया ईरान के थ्रू, लेकिन रशिया का तेल बंद नहीं किया। हमने हैजिंग कर ली अपनी सारी की सारी चीज़ों को। इसी को बोलता है जयशंकर जी का क्लासिकल इंडियन डिप्लोमेसी। एंड टेररिज्म का एंगल भी है। टेररिज्म के एंगल के लिए हमने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में किया, कब्जे मतलब अपने पाले में किया, वहां पर उनको एयर सिक्योरिटी देने का वादा कर दिया। और एसयू समिट में हमने एक और बोल दिया, जयशंकर जी क्या बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है हमारी टेररिज्म के लिए, और अब जो भी हम जवाब देंगे उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन ना तो हम एक्सेप्ट करेंगे और ना ही किसी को देंगे। यानी कि ट्रांसलेशन सिंपल है, वो बांग्लादेश हो वो पाकिस्तान हो, टेरर अटैक हुआ जवाब मिलेगा बिना जस्टिफिकेशन के। और दूसरा हमने बोल दिया, अफगानिस्तान जिसको हमेशा ही एक टेरर के बेस की तरह यूज करता रहा पाकिस्तान, अब नहीं होगा, क्योंकि टेरर की बेस को यूज करने वाली कंट्री अब हमारे कब्जे में है एज फार एज देयर सिक्योरिटी इज कंसर्न। और जो ये हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको अगर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी तो पूरा का पूरा प्लान ऑलरेडी इन प्लेस है। इसीलिए बागराम बेस मैटर करता है। उस वक्त हमें लगा कि शायद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए ये काम किया जाएगा। नो, बात लैंड की नहीं है। मैंने पहले बोला आपको, लैंड करेंसी है वो आएगी, लेकिन उससे पहले ट्रेड को सिक्योर करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, ये आपके ट्रेड रूट को सिक्योर कर रहा है, आपके टेररिज्म के अटैक्स को बंद कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द मेन कॉरिडोर जो आपने बनाया। यानी कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी भारत की स्टेबिलिटी के साथ आपने जोड़ दी। गिव एंड टेक है, जहां पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, कनेक्टिविटी सबको आपने इंसेंटिवाइज कर दिया। दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन एक ही है कि भारत ने इंजीनियर किया है जियोपॉलिटिकल एक मूव, जहां पर ट्रेड का सुपर हाईवे है, जहां पर पाकिस्तान को हमने नॉन एग्जिस्टेंट कर दिया, वो है ही नहीं। और दूसरा, रेड सी का जो बिल्कुल वॉलेटाइल एरिया है उसको भी बाईपास कर दिया। अफगानिस्तान को स्टेक दे दिया रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर। जबकि हम बोल रहे थे अफगानिस्तान पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है, हमने अफगानिस्तान को यूज किया इस एरिया को स्टेबल करने के लिए। हमने रशिया को, ईरान को, सेंट्रल एशिया की कॉपरेशन को लॉक कर दिया है और साथ में जोड़ दिया अफगानिस्तान के साथ। वॉशिंगटन को वी हैव केप्ट देम ऑन बोर्ड, वहां पर एनर्जी की डील कर दी और साथ में काउंटर टेररिज्म के लिए उनको अपने साथ अलाइन भी कर लिया। तभी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो दोबारा बोल रहा हूं, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया इट वाज एन एक्सीडेंट। वो प्लानिंग थी किसी और दिन के लिए, 26/11 या 26 जनवरी, अभी इंटेंडेड नहीं थी। वो तो बेचारों ने घबरा कर वो ब्लास्ट हो गया। इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बोलती हैं। और इसीलिए वॉशिंगटन को हमने अपने साथ अलाइन कर लिया है काउंटर टेररिज्म के लिए। और पूरा का पूरा जो दुनिया है, जब हेडलाइंस की तरफ देख रही है कि अफगानिस्तान में क्या हो गया, पाकिस्तान में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, हमारी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी किसी और ही लेवल पे चल रही है। सिविलाइजेशनल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, और ये काम करेगी भी। आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान का जो हम काम कर रहे हैं, क्या ये काम करेगा? क्या जो ये डिस्प्यूटेड जो एरिया था अफगानिस्तान का, क्या उसको यूज करके हम सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, यूरोप तक हम जा सकते हैं? क्या ये कॉरिडोर बच सकता है? क्या पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान इसको चलने देंगे? बहुत क्वेश्चंस हैं।
लेकिन आपकी एक एक मूव, जिसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल वाइल्ड कार्ड्स, नहीं है। ये बहुत कैलकुलेटिव वे से हम काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये चलेगा जो जयशंकर जी करके आए हैं? और क्या आपको इस स्टोरी के बारे में मालूम था? मैं इसलिए पूछता हूं आपको, सो दैट यू शुड नो कि हमारा इंडियन मीडिया कहाँ बिजी है। वो अभी भी लगा है और वोट चोरी हो गई, 10,000 रुपये दे दिए, प्रशांत कपूर की इंटरव्यू लगानी शुरू कर दी, राहुल गांधी की तो दिखता ही नहीं कहीं भी। वो अभी भी वहीं लगे हैं। जो एक्चुअल मुद्दे हैं जहाँ पर काम हो रहा है हमारे देश में, उनको टच करने का उनके पास टाइम ही नहीं है बेचारों के पास। तभी शायद मुझे भगवान ने बोला यार तुम ही ये चीज़ें आपके साथ शेयर करो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। सेक्युलर हिंदुओं, आपकी जगह नहीं है यहाँ पर। प्लीज़ आप जाकर थोड़ा सा राहुल गांधी की वीडियो देखिए और खुश होइए। आपकी जगह एक्चुअल काम जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है ये आपके लिए है ही नहीं। सो प्लीज़ स्टॉप कमेंटिंग एंड गो समवेयर एल्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।